तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने की वजह से मैंने फिर जो है ये रूप अपनाना पड़ा मुझे, क्योंकि जॉब मुझे कोई देता नहीं था। 3 बेटियां मेरी और 2 मेरे बेटे हैं, सारे वो अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनसे मैं ये चोरी काम कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चों को नहीं पता कि आप ये काम करते हैं? नहीं जी, बच्चों को नहीं पता। मैंने डरते डरते अपनी मिसेज़ को बताया था, अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया, मैं भी रोना शुरू हो गया। मुझे बचपन में मैंने ये देखा था एक जोकर लिबर्टी में, तब मुझे ख्याल आया कि मैं कोई भी काम अगर नहीं मुझे दे रहा या चौकीदारा भी मुझे नहीं मिल रहा तो मैं ये जोकर काम कर लेता हूँ। ये गंदे गंदे मजाक करते हैं, कई लोग गालियाँ भी देते हैं, मोटरसाइकिल गुजरते हैं कई लड़के मेरा ये विग जो है जोकर की इसे खींचते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, हंसाने वाले लोग बहुत कम होते हैं और जो हंसाते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मुश्किलात होती हैं कि वो खुद हंसना भूल जाते हैं। इसी तरह की एक स्टोरी लेकर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये है जोकर। देखा आपने कि इन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, ऐसे लग रहा है जैसे ये इनको देखते ही बच्चे बहुत ज़्यादा मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे, इनको छेड़ते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बच्चे इनके पास आते हैं, इनको छेड़ते हैं, इनकी कुछ हरकत देखकर हंसते भी हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द इकट्ठे होकर बंगरा भी डालते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसी मजबूरियाँ हैं कि इनको ये काम करने पर मजबूर कर दिया। वो क्या मजबूरियाँ हैं वो तो यही बताएंगे, लेकिन ख़ास चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये यहाँ पे एक्ट करते हैं तो लोग इनको तंग भी करते हैं, मार कर भी जाते हैं, छेड़ कर भी जाते हैं, इनको गालियाँ भी देते हैं और इनको समझते हैं कि ये लड़की हैं और इनको गंदे गंदे मजाक भी करके जाते हैं। बाकी इन्हीं से स्टोरी जानते हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा, जोकर बनने की क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज आपके? जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कितना अरसा हो गया ये ड्रेसिंग करके यहाँ पे आप लोगों को हंसाते हैं? जी मुझे मैक्सिमम 8 से 9 माह हो गए। अच्छा। जी हाँ, और 3 साल पहले मेरा हड्डियों का फ्रैक्चर हुआ था एक्सीडेंट से, तो 10 से 12 हड्डियाँ जो है मेरी टूट गई थी। तो ये 2-3 ऑपरेट मैं करवा चुका हूँ पहले, लेकिन वो मेरा ठीक नहीं हुआ। उसकी वजह से मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। जब होता हूँ तो पाँव स्वेल हो जाते हैं, एक एक जोड़ जो है मेरा दर्द करता है और पाँव जो है ना, इनकी जो फिंगरें हैं वो भी टूटी हुई हैं और ये मेरा जो पाँव है ये सेंटर से फुट मेरा टूटा हुआ है। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिन्होंने आपको घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, आपको ये काम करने पर मजबूर कर दिया? लोग आपका मजाक भी बनाते हैं। सर मजबूरियाँ ये हैं कि मैं एक किराएदार हूँ, मकान मेरा घर अपना नहीं है और रेंटेड पीपल हूँ और किराया भी 72-74 हज़ार मेरे सर कर्ज़ा चढ़ गया। लोन भी लेके मैंने अपना मेडिसन का घर का खर्चा चलाता रहा हूँ। उस वजह से मुझे जो है वो घर में इतने ज़्यादा क्राइसिस आ गया, किसी टाइम मेरे पास 3-3 4-4 दिन हफ्ता मेडिसन ही नहीं होती थी। शायद इसी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ये हड्डी वगैरह मेरी बच नहीं सकी। तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने की वजह से मैंने फिर जो है ये रूप अपनाना पड़ा मुझे, क्योंकि जॉब मुझे कोई देता नहीं था। जगह बजगह पार्कों में और जो होटल हैं वहाँ पे भी मैं गया हूँ कि मुझे ये मेरे पास गेटअप है और प्लीज़ मुझे यहाँ खड़ा होना दें और मुझे कोई लिफ्ट अपना टिप वगैरह मिल जाया करेगी, फ्री एंड कॉस्ट मुझे जॉब चाहिए। जब उन्होंने किसी ने भी मेरी हालत देख कर नहीं रखा, क्योंकि मैं लाठियों से चलता था, ये दोनों लाठियाँ मेरे पास, उन लाठियों से जब चलते हुए उन्होंने देखा कि ये तो बंदा चल फिर भी नहीं सकता, तो इस बंदे को कहाँ रखेंगे, ये उनके ख्याल जो है मैं समझ जाता था कि ये मेरी लाठियों की वजह से। फिर आखिरकार मैंने डरते डरते ये रोड पे खड़ा होना शुरू किया। 1-2 लोगों की हौसला अफजाई से, जो मुझे प्यार करते थे कि आप खड़े रहो, परेशान ना हो, आप अपना काम करो, कोई आपको तंग करेगा, हम जिम्मेदार हैं, तो उनकी वजह से मुझे दिलेरी मिली और तब से मेरे 8-9 माह हो गए मैं यहाँ आता हूँ। सर आपके बच्चे कितने? मेरे बच्चे 3 बेटियाँ हैं मेरी और 2 मेरे बेटे हैं, सारे वो अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनसे मैं ये चोरी काम कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चों को नहीं पता कि आप ये काम करते हैं? नहीं जी, बच्चों को नहीं पता। मैंने डरते डरते अपनी मिसेज़ को बताया था। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया, मैं भी रोना शुरू हो गया।
बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया कि देखो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, घर अपना नहीं है, किराया चढ़ता रहता है और कभी कभी मालिक मकान जो है वो आके धमकियाँ भी देते हैं, ताला भी लगा देते हैं कई टाइम। बच्चे बहुत परेशान होते हैं। जिन लोगों के घरों में मैं नहीं जाना चाहता अपने बच्चों को लेके, उनके घरों में बच्चे मेरे जब जाते हैं वो भी बातें करते रहे। इस वजह से आखिरकार मुझे कुछ ऐसा काम मैं ढूंढता रहा। तो मुझे बचपन में मैंने ये देखा था एक जोकर लिबर्टी में, तब मुझे ख्याल आया कि मैं कोई भी काम अगर नहीं मुझे दे रहा या चौकीदारा भी मुझे नहीं मिल रहा तो मैं ये जोकर काम कर लेता हूँ। ये काम करने से पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं पेंट पॉलिश डिको का कारीगर था, एज ए टीचर भी था मैं एक। अच्छा, आप एज अ टीचर भी रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं? जी हाँ कितना पढ़े हुए हैं आप? जी, मैंने एफए मैंने जो है वो इंटर था मैं, और अल्लाह का शुक्र है मैंने बैचलर डिग्री भी हासिल की है स्कॉलर, और लोगों को मैं तालीम भी देता रहा हूँ और यकसानियत पे काम भी करता रहा हूँ। अच्छा। और अल्लाह का बड़ा शुक्र था, जब मुझे कोई डोनेशन मिलती थी मैं लोगों को कुछ बांटता भी था। अब उन लोगों से मैं ये अपना जो है अपनी रेपुटेशन, अपनी इज़्ज़त जो हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स होती है, तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता था कि मुझे भी ज़रूरत है मेरी हेल्प करें। तो मैं अपनी मदद अपने तहत ये करना चाह रहा था। मिलजुल के लोगों को डांस करके दिखाता हूँ बच्चों को, वो खुशी से मुझे 100, 50, 10, 20 लाजमी दे के जाते हैं। तो सारे गाड़ियों वाले तो लाइक नहीं करते, कुछ गुस्सा भी करते हैं। कईयों के बच्चे जो है वो एक अजीब चेहरा जो जोकर का देख के वो नाराज़ भी हो जाते हैं, मुझे फिर झिड़कें भी देते हैं और गालियाँ भी देते हैं। अगले दिन मेरी वो ये व्हील चेयर किसी ने उठा के फेंक दी, मेरा वो दूसरा मास्क था मिकी माउस वाला वो तोड़ दिया। तो मैं तब भी बड़ा डिसाइड हुआ कि मैंने लोगों को खुश करने आता हूँ, लोग मेरे साथ ये सलूक करते हैं। तो बाकी ये है कि मुझे 2 टाइम की जो है रोटी और अपने बच्चों के लिए रोटी और मैं अपनी मेडिसन जो है वो हासिल कर लेता हूँ इस काम के वजह से। और ये मैंने जो अभी लगाया हुआ है हेल्प का, ये ऑपरेशन का यहाँ बताया हुआ है। तो यहाँ एक बंदा अल्लाह का मिला था जिसने मेरा ये दूसरी बार ऑपरेशन करवाया, लेकिन वो मेरा कामयाब नहीं हो सका। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और हमेशा रहूँगा। और मैं अब चाहता हूँ कि नेक्स्ट मेरा ऑपरेशन हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास हो। जो मेरे हड्डी का प्रॉब्लम है, मेरा पट की पिक्चरें हुई थी वहाँ पे राड डाला हुआ है, कोई सेंसिटिव माइंड का बंदा हो डॉक्टर जो मुझे समझ सके कि मेरी हड्डी के अंदर मुझे झटके क्यों लगते हैं। पीप जा रही है, 4 साल हो गए, 4था साल शुरू है। यहाँ पे बाज़ लोग लड़की समझकर छेड़ कर जाते हैं, ऐसी क्या वजह है? सर मैंने ये कपड़े जो हैं कलरफुल पहने होते हैं और ये सुर्खी वगैरह जोकर के लगी हुई है, तो लोग कई जो हैं रफ लोग, थर्ड पर्सन भी यहाँ आते हैं, वो समझते हैं शायद इसके अंदर लेडीज़ है, तो वो मुझे गंदे गंदे मजाक करते हैं। कई लोग गालियाँ भी देते हैं। मोटरसाइकिल गुजरते हैं कई लड़के, मेरा ये विग जो है जोकर की इसे खींचते हैं, फिर मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। कई पीछे से पत्थर मारते हैं, कभी इसे कौन सा पता चलना है, क्योंकि सामने मुझे बस नज़र आता है, ना साइड नज़र आती है ना पीछे नज़र आता है। सर गंदे गंदे मजाक किस तरह के करते हैं? सर लेडीज़ समझ के, आपको पता है कि लेडीज़ समझ के क्या क्या मजाक कर सकेंगे, क्योंकि कैमरे के सामने मैं नहीं बता सकता, आपको पर्सनल मैं बता सकूँ। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग इनकी मदद कर सकते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर इनसे रब्ता करेंगे। बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी इनको तंग मत कीजिएगा। जो शख्स पहली ज़िंदगी से तंग हो वो और तंगी बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्लीज़ इनकी मदद कीजिएगा। नीचे नंबर दिया गया स्क्रीन पे, नंबर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इनकी वीडियो को फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका ऑपरेशन हो सके और ये अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।